नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। निशांत कुमार को लोग जैसा समझते थे वो वैसे हैं नहीं। दरअसल खामोश रहने वाले निशांत अपने मंत्रालय यानी विभाग की बारीकी से सब कुछ जानकारियां ले रहे थे, और अब जब औचक निरीक्षण करने वो जितने भी सरकारी अस्पताल है वहां पहुंच जा रहे हैं तो वहां हड़कंप मच जा रहा है। सबसे पहले पीएमसीएच में गए थे और वहां के प्रिंसिपल का जो है वो ट्रांसफर उन्होंने करा दिया था। उसके बाद जो है फिर कल की घटना है, एलएनजेपी अस्पताल में चले गए और वहां भी दो डॉक्टरों को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया। और इस बीच पीएमसीएच में फिर से विवाद हुआ। नर्स और जूनियर डॉक्टरों के बीच झड़प का मामला आया। उस मामले को लेकर के भी निशांत कुमार ने कड़ा एक्शन लिया है और अधीक्षक को तलब किया। मीटिंग हुई, क्या कुछ हुआ है इसमें उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ बांकीपुर जो विधानसभा का उपचुनाव होना है वो काफी ज्यादा हॉट बन चुका है, क्योंकि प्रशांत किशोर तो यहाँ से है ही, लेकिन भाजपा ने सभी को चौंका दिया है। एक ऐसे कार्यकर्ता का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित कर दिया जिसकी चर्चा चारों ओर नहीं हो रही थी। अभिषेक बंटी उनका नाम है, जाति से कायस्थ हैं। और अभिषेक बंटी जो है अब नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर आज पहुंच गए थे। तो अभिषेक बंटी किस तरीके से बांकीपुर में फतह करेंगे और भाजपा का झंडा जो है फिर से वहां पर बुलंद करेंगे, फहराएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मी सराफ। सबसे पहले सर निशांत कुमार की बात कर लें। बड़े ही सौम्य सभ्य तरीके से चुपचाप रहते थे। खूब उनका मजाक भी बनने लगा था कि आखिर ये स्वास्थ्य विभाग को कैसे संभालेंगे, लेकिन जिस तरीके से अब एक्शन ले रहे हैं तो मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। लोग सही ठहरा रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने सही चुना है, सही में इनको राजनीति में ला करके अच्छा काम किया। देखिए, निशांत कुमार धीरे चल रहे हैं, कछुआ की चाल से। कुछ लोग खरगोश की चाल चलते हैं, उसके बाद डिस्टेंस जो होता है, दूरी, लक्ष्य, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। अब कुछ लोग कछुआ की चाल चलते हैं। कछुआ और खरगोश की कहानी सबों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी दर्शकों ने भी। वही स्थिति है। निशांत कुमार कछुआ की चाल चल रहे हैं, लेकिन लक्ष्य तक वह पहुंचेंगे। उनका लक्ष्य क्या है? बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना, सरकारी अस्पतालों की बदहाली दूर करना। बात बात पर जो है डॉक्टर हड़ताल पर चले जाते हैं, नर्स हड़ताल पर चली जाती है, इसको समाप्त करना। अब देखिए, पीएमसीएच का ही मामला ले लीजिए। जब वो पहली बार औचक निरीक्षण किए थे, जीवन में पहली बार, और स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद भी पहली बार, तभी उनको जो है फंसा दिया गया। उन्होंने जब निरीक्षण किया था तो वहां के प्राचार्य को अनुपस्थित पाया और उन पर एक्शन ले लिया, उनका तबादला कर दिया। उसके बाद इसमें सियासत होने लगी, दबाव बनाया जा रहा था कि निशांत कुमार आगे से ऐसी कार्रवाई नहीं करें, औचक निरीक्षण नहीं करें अस्पतालों का, और डॉक्टरों पर जो है ना या कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं करे। वह दबाव की राजनीति थी, लेकिन उस राजनीति का कोई असर निशांत कुमार पर नहीं पड़ा। निशांत कुमार अपने आगे भी किया। देखिए, कल एलएनजेपी में गए, वहां भी दो डॉक्टरों को पाया अनुपस्थित। अभी तक लेट थे, अनुपस्थित नहीं थे, लेट थे। और दोनों डॉक्टर पर जो है शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। आज कल गए थे, आज शो कॉज कर दिया कि भाई बताइए क्यों आप लोग लेट से आए। तो ये हुई है ना कार्रवाई। मरीज जो है उनसे बातचीत भी करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, कैसे हैं, क्या हाल चाल है। महिला भी बैठी थी, बुजुर्ग महिला मरीज उनको खुद से अपने हाथों से उठा करके जो ले है गए, सहारा दिया, अंदर ले गए एक्सरे करवाने के लिए। तो ये है उनकी पहचान अब धीरे धीरे बन रही, एक्शन भी ले रहे हैं। अब कल ही देखिए पीएमसीएच में नर्सों ने हड़ताल कर दी। हाँ जी सर। और 52 जो है ऑपरेशन लंबित रह गए, अफरा तफरी मच गया पीएमसीएच में। लेकिन कितने सूझबूझ से जो है वहां के जो अधीक्षक थे पीएमसीएच के, डॉक्टर राजीव कुमार सिंह, पहले तो उन्होंने इसको सुलझाया। उसके बाद जब कहा कि जो दोषी डॉक्टर है, मोकामा की एक
नर्स थी, जिनके पति की जो है इलाज के दौरान मौत हो गई। नर्सों का आरोप था कि लापरवाही बरती गई, इसलिए जो है उनकी मौत हुई। अगर इलाज ढंग से होता तो उनकी मौत नहीं होती, जैसा कि नर्सों के जो स्ट्राइक पर थे उनका आरोप है। अब आप बताइए, नर्स भी जो अस्पताल की एक अभिन्न अंग होती है, डॉक्टरों की एक जो कहिए कि साझेदार होती है ना, उसको वो भी आरोप लगाती है लापरवाही का। समान आदमी अगर लगाता है तो कौन सा गुनाह कर रहा है? डॉक्टर नर्स भी जो एक दूसरे का साया है ना, जिसको एनी टाइम हॉस्पिटल में रहना, वो भी आरोप लगाती और हड़ताल पर चली गई। लेकिन उसको ठीक है, अस्पताल के जो अधीक्षक थे पीएमसीएच के राजीव कुमार सिंह, उन्होंने जो है उसको बड़ा ढंग से सलटा लिया और उनको आश्वासन दिया कि भाई हम कार्रवाई करेंगे दोषी डॉक्टर पर। और जब कार्रवाई की बात हुई करेंगे तो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। चलेगा तो पूरा ठप हो गया, सब पूरा तरह अस्पताल ठप। लेकिन कुछ ही आज वह हड़ताल भी समाप्त हो गई। तो निशांत कुमार की जो है देखिए पहल कितनी अच्छी थी, उन्होंने पीएमसीएच के अधीक्षक को बुला लिया है ना, उनसे पूरी जानकारी दी कि क्यों हड़ताल पर गए। तो डॉक्टरों ने यह नहीं बताया, हालांकि उसमें कुछ डॉक्टरों का कहना था, वह भी दिए एसोसिएशन, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन जो है उन्होंने दिया कि भाई बार बार हम लोगों के साथ जो है मारपीट की जाती है, तरह तरह की बातें। इसके अलावा उन लोगों का था स्टाइपेंड जो है लंबित, उसके लिए था डिमांड, वो बढ़ाने की मांग थी, उसको लेकर भी निराशा थी। उसको लेकर निराशा थी। उसमें पीजी के भी डॉक्टर थे, जूनियर डॉक्टर भी थे, तो इसको लेकर भी सरकार ने तुरंत फैसला ले लिया। जो है सुप्रिंटेंडेंट ने बता दिया डॉक्टर राजीव कुमार सिंह कि ये सब भी उनकी मांगे हैं। तुरंत निपटारा कर दे रहे हैं ये मामले का, लंबा नहीं चलता है कोई भी चीज। लंबा अगर होता मामला लंबा खींच हाहाकार मचा रहता, भाई मरीज हाहाकार मच जाता। पीएमसीएच सबसे बड़ा अस्पताल है, कितने मरीज डेली आते हैं। लोग तो यही कह रहे हैं कि भाई इतना अच्छा, मतलब कि ये अगर इसी तरीके से एक्शन लगातार लेते रहेंगे तो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है राज्य की बेहतर हो जाएगी। हड़ताल वापस ले लिया, यह समझिए कि पहली बार है कि जूनियर डॉक्टर इतना जल्दी हड़ताल वापस ले लिया। आज ही गए और आज ही वापस भी हो गया। इतना जल्दी मान गए सर। डॉक्टरों की हड़ताल इतनी जल्दी समाप्त होती है? नर्स का कल ही वापस करा दिया 8 घंटे में, और आज जो है जूनियर डॉक्टर का भी फिर से सुचारू रूप से चलने लगा। तो ये जो है सूझबूझ की है ना का एक मिसाल है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें जो है आईएएस अधिकारी कुमार रवि, उनका भी बहुत बड़ा योगदान। तो इसीलिए ना कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग में भेजे। क्यों भेजे थे? कि निशांत कुमार को मदद करेंगे। हाँ। लेकिन इसकी भी चर्चा हो रही है, आईएएस कुमार रवि तो साथ हैं ही, लेकिन जो निशांत जो बारीकी से हर चीज को समझते हैं और जितने भी टर्म्स होते हैं मेडिकल में जो यूज होते हैं, जो मशीन होते हैं या जो इलाज होता है, उन टर्म्स को भी बखूबी जानते हैं, समझते हैं, तभी उनकी जुबान से वो सब टर्म्स भी निकलते। नहीं तो कोई स्वास्थ्य मंत्री इस तरीके से पहले नहीं बोलते थे। एक बात तो है, हर चीज को स्पष्ट रूप से वो बताते हैं। लिखे तो है, ठीक है कि पूरा इंजीनियर नहीं बने, लेकिन पढ़े लिखे तो है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उनको सिर्फ बायोलॉजिकल टर्म्स पता है, पढ़े हैं। तो साइंस तक जब कोई पढ़ेगा लड़का तब तो स्वाभाविक है कि उसमें ज्ञान होता है। ज्ञान तो है, पर उसी ज्ञान का जो है प्रयोग करते हैं। और अगर इसी तरह से चलते रहा स्वास्थ्य महकमा इनके बेहतर हो जाएगा, तो बेहतर हो जाएगा और हड़कंप तो मचेगा। तब हड़कंप मच अभी तो और भी कितने अस्पताल बचे हुए, तो राजधानी में अभी छापा मार रहे हैं। 2 घटना हुई, उससे हड़कंप मच गया। अभी तो और भी कई एक अस्पताल हैं जो बदहाल स्थिति में है भैया, और कई जगह डॉक्टरों की कमी भी है, बहुत जगह नर्स की कमी है, तो वो भर्तियां भी निकलती हैं तो और काबिले तारीफ होगी, इनकी खूब चर्चा होगी फिर आगे। स्वास्थ्य यही 2 घटना से तो चर्चित हो गया। और सर जिस तरीके से डॉक्टर्स ने इतना जल्दी मतलब वो मान गए, इससे ये भी पता चलता है कि निशांत कुमार पर कहीं ना कहीं विश्वास है डॉक्टर्स का भी कि नहीं, अगर निशांत कुमार आए हैं, सुन रहे हैं उनको, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे ही, उनके लिए सोचेंगे, करेंगे ही। और सर जिस तरीके से पीएमसीएच वाला जो हुआ था, उसके बाद फिर प्रिंसिपल पर कार्रवाई हुई थी, उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि निशांत कुमार हो सकता है थोड़ा सा पीछे हट जाए कार्रवाई के मतलब टर्म्स पे, लेकिन
अभी भी निशांत कुमार काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, और अगर कोई डॉक्टर गलत कर रहा है या वो लेट है या कुछ भी, अगर कुछ गड़बड़ी वो पकड़ते हैं तो कार्रवाई भी वो कर रहे हैं। चलिए बांकीपुर सीट की भी बात कर लेते हैं। बांकीपुर में जो है अभिषेक बंटी जो है भाजपा से उनको उम्मीदवार बनाया गया है, और कहा जाता है कि 27 सालों का साथ रहा है उनका भाजपा के साथ, अभी भी आगे डटे हुए हैं। अब तो विधायक बनेंगे, दावा कर रहे हैं कि भाई जीत जाएंगे। आशीर्वाद लेने पहुंच गए हैं नीतीश कुमार से, संजय झा से भी आशीर्वाद ले रहे हैं, सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए यही तो है, हैं तो पुराने कार्यकर्ता है ना, लेकिन चेहरा नया। हमने कल भी कहा चेहरा इसलिए नया है कि जो चुनाव मैदान में जिन महारथियों की चर्चा हो रही थी उनको किनारे करके भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को उतार दिया है जो सामान्य कार्यकर्ता से आगे बढ़ा है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पर मतलब बांकीपुर सीट पर जो है मुकाबला रोचक हो गया है। प्रशांत किशोर जैसे है ना दमदार प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए। पिछला चुनाव वह खुद नहीं लड़े थे, 234 सीट 35 सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, लेकिन खुद नहीं लड़े थे, है ना। और इस बार एक सीट पर वो भी उपचुनाव है, इस पर खुद उतर गए। इसका मतलब है कि जोरदार टक्कर यहाँ होगी, तो कहीं से दो मत नहीं। और इधर राजद ने भी उतार दिया पुराने प्रत्याशी को, तो 2025 में थी रेखा गुप्ता, महिलाओं का वोट काटेगी, है ना, वैश्य समाज का वोट काटेगी, यादवों का, मुस्लिमों का, सबका जो वोट राजद कर रहा है वो तो कटेगा ही, यही है। अब बावजूद इसके बंटी कुमार जो है मतलब अभिषेक कुमार बंटी, वह जो मैदान में उतरे हैं, अब खुद देख रहे हैं आज गए मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने। नीतीश कुमार का मतलब क्या होगा, एक वोट का आशीर्वाद लेने। नीतीश कुमार का आशीर्वाद होगा तो जो शहर के पिछड़े वोट है वह मेरे साथ जुड़ेगी। एक है। दूसरी रणनीति इन्होंने बनाई कि प्रदेश अध्यक्ष जो है संजय सरावगी वहां भी मिल लेंगे, उनका भी आशीर्वाद लिए, और संजय झा का भी आशीर्वाद लिए जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे भी मिले। इसका मतलब है कि शुरुआत कर दिए हैं अपने स्तर से भी, कि ऐसे ऐसे लोगों से मिलो, तो मिला जाए जो आशीर्वाद दें, ताकि राजनीतिक तौर पर भी पहचान मेरी बने। पहचान तो पहले से है ये है, लेकिन अब जो पहचान बनेगी चुनावी पहचान, पहले मददगार की पहचान थी, अब बनेगी उनकी चुनावी पहचान। चुनाव के कैंडिडेट तो पहचान बनाने के लिए तो बड़े लोगों की चाहिए ही ना, बड़े लोगों का आशीर्वाद तो चाहिए ही। इसीलिए वो मैदान में उतरे हैं, कल नामांकन भी करेंगे, और उसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी आएंगे। नितिन नवीन की यह सीट है, और चलिए कल सभा भी है ना, चलिए सभा करेंगे, उसके बाद वहां से जाएंगे नामांकन। जनता को भी मैसेज गया सर कि नीतीश कुमार की भी मतलब पसंद है अभिषेक कुमार बंटी, आशीर्वाद लेने चले गए तो साफ जाहिर सी बात है कि भाई जदयू का भी पूरा समर्थन, एनडीए जब है साथ में तो जिताना ही है। तो एनडीए तो दावा कर रही है अभिषेक बंटी नए चेहरे हैं, और अगर ये प्रशांत किशोर को शिकस्त देते हैं, जीतते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी बांकीपुर के लिए। इसके साथ ही साथ हम बात कर रहे थे निशांत की, काफी ज्यादा एक्टिव है, और लोग कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से एक्टिव रहे निशांत कुमार तो आगे जो है स्वास्थ्य विभाग और जो हॉस्पिटल हैं जो बदहाल स्थिति में है बिहार की, उनमें सुधार हो जाएगा, और वहाँ जो है मरीज भी ठीक होने लगेंगे जल्दी जल्दी। तो जो लापरवाही होती है डॉक्टरों की तरफ से, उस पर भी जो है अब एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में देखना है कि निशांत और क्या कुछ पहल करते हैं स्वास्थ्य विभाग को लेकर के। फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। धन्यवाद।